सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में 6 पोर्टल की एनर्जीज ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो चुकी हैं, सेटल डाउन हो चुकी हैं। साथ में एक हिडन एनर्जी शिफ्ट देखने को मिल पा रहा है दोनों ही ट्विंस के अंदर, चाहे वो डीएफ हो या डीएम। आज की वीडियो कंप्लीट डीएम एंड डीएफ चक्रा ब्रेकडाउन पर रहने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें और पूरा देखें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स की, क्योंकि इस वक्त कलेक्टिव फील्ड में सबसे ज़्यादा जो हैवी और डोमिनेंट एनर्जीज इस समय देखने को मिल रही है वो है डीएम्स की। उनके 3 चक्रास इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं। सबसे पहले चक्रा इम्पैक्टेड है जो भी है हार्ट चक्रा। डीएम का हार्ट चक्रा इस वक्त फोर्सफुली ओपन हो रहा है। 3D लाइफ में जो भी उनका इल्यूशन था रिगार्डिंग कार्मिक सिचुएशंस, चाहे वो करियर हो, थर्ड पार्टी हो या फिर कोई और सिचुएशन जिसकी वजह से वो आपसे सेपरेट थे, उस एरियाज में उनको इल्यूशन जो उनका था वो टूट रहा है। इस वजह से उन्हें आपके लव, साथ में आपके फीलिंग्स का एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है। पर इस एक्टिवेशन के साथ साथ उनका जितना भी दबा हुआ इमोशनल बैकलॉग है वो भी सरफेस पर आ रहा है पर्जिंग के लिए। अपने पास्ट के जितने भी गलत फैसले हैं या फिर उन्होंने किस तरीके से आपको हर्ट किया, उस रिगार्डिंग उनको इंटेंस गिल्ट एंड रिग्रेट भी फील हो रहा है करंट की एनर्जीज में। अचानक से बिना किसी वजह के डीएम्स इमोशनल हो सकते हैं, रो सकते हैं, क्राइंग स्पेल्स उनको हो सकते हैं, जो कि फेमिनाइन्स भी अपने अंदर फील कर सकती हैं। उन्हें भी क्राइंग स्पेल्स हो सकते हैं अगर वो मिररिंग एनर्जीज में है तो। अब बात करते हैं जो भी डीएफ्स कंप्लीट साइलेंट जर्नी या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी डीएम इस समय अचानक से डीप आइसोलेशन और लोनलीनेस में चले गए हैं। मीन्स अकेले में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वो बाहर से चुप हैं पर उनकी सोल आपसे बात करना चाहती है ऑन द 5D लेवल। उन्हें आपके साथ बिताए हुए हर मोमेंट या फिर जो भी आपकी मेमोरीज उनके साथ हैं, उनके फ्लैशबैक्स बार बार आ रहे हैं। अब बात करते हैं वो डीएक्स जो इन कांटेक्ट या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। उनके डीएम का बिहेवियर बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। इट मीन्स एक ही पल या तो वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार से बात कर सकते हैं, दूसरे ही सेकंड आपसे पीछे हट सकते हैं। मीन्स एक रनर एंड चेजर डायनामिक्स ओपन हो सकता है। ये ऐसा होगा जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका ईगो उनके इस हर्ट के इमोशंस को जो बदल रहा है उसको समझ नहीं पा रहा, एंड दैट्स वाई वो स्टेप बैक करेंगे, अचानक से आपसे बात करेंगे एंड अचानक से आपसे दूर हो सकते हैं। फिजिकल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो डीएम्स को हार्ट पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट उनकी अचानक से तेज हो सकती है बिना किसी मेडिकल रीजन के। चेस्ट में हैवीनेस फील हो सकता है। कुछ पर्टिकुलर डीएम्स को शैलो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में उन्हें घुटन फील हो सकती है इंटरनली। अब आप अगर हाईली अवेकन फेमिनाइन हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी लंबे वक्त से आप इनर वर्क कर रहे हैं टाइमली, तो ऐसे में आप उन्हें एनर्जेटिकली हार्ट चक्रा हीलिंग या वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो 5D लेवल पर। बट उन्हें एनर्जेटिक सपोर्ट देने से पहले खुद को आपको हेविली ग्राउंड करना है। मीन्स आप अपनी ग्राउंडिंग करते रहें एंड साथ में आप उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं। और डीएम को इस वक्त जो भी नो कांटेक्ट में है, कोशिश करें कि आप डीएम को चेस ना करें। उन्हें उनका स्पेस दीजिए ताकि वो इस ब्रेकडाउन, इस फ्रेज से निकल सकें या इनको इसको प्रोसेस कर सकें। और अगर आप उनसे कांटेक्ट में हैं तो अगर आपसे वो कांटेक्ट करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं,
तो ऐसे में आप उन्हें बिना जज किए सुनिए, वो आपसे क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको इस वक़्त कमिटमेंट ना दें, बट अपने लाइफ़ के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में आपसे कन्फेस कर सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, आपसे आपका ओपिनियन ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको उन्हें बिना जज किए सपोर्ट करना है। इसके अलावा डीएम का थर्ड आई चक्रा इस वक़्त हाइपर एक्टिव है। उनका दिमाग, उनका माइंड 24/7 बिना रुके लगातार चले जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो क्रैश हो रही है और 5D डाउनलोड्स उनके बार-बार बढ़ रहे हैं। जो भी फेमिनाइन्स कंप्लीट साइलेंट जर्नी या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके डीएम पूरे दिन हो सकता है उनको आपसे रिलेटेड नाम, आपसे इस जर्नी से रिलेटेड साइंस, एंजल नंबर्स बार-बार रेपिटेटिवली दिख सकते हैं। टेलीपैथिक लूप्स आपके रिगार्डिंग फील हो सकती हैं। इस मेंटल कंफ्यूजन से बचने के लिए वो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन को सर्च कर सकते हैं या फिर उसमें इंडल्ज हो सकते हैं, ताकि वो इस अ, जो भी हो रहा है उनके साथ ये मेंटल लेवल पे, उससे वो भाग सकें या बच सकें। अब वो डीएक्स जो इस कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, उनके डीएम इस वक़्त आपको साइलेंटली स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं, आप किस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं, किस तरीके की स्टोरीज़ अपलोड कर रहे हैं, या फिर अगर आप सेम ऑफ़िशियल स्पेस में हैं, तो आप कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं। इस तरीके का आपके अराउंड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो उस पे स्पाई कर रहे हैं साइलेंटली। पर आपके सामने हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करें दैट ही इज़ गिविंग अटेंशन टू यू। फिज़िकल सिम्पटम्स की अगर मैं बात करूँ तो डीएम्स को थर्ड आई में प्रेशर फ़ील हो सकता है और साथ में सिवियर हेडेक हो सकता है, सर के आगे भी एंड हेड के पीछे साइड में भी। इनसोम्निया की प्रॉब्लम पूरी तरीके से हो सकती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ ओवरथिंकिंग एंड माइंड का लगातार चलने की वजह से उनको नींद नहीं आ पा रही है रातों को एंड ही इज़ डिस्टर्ब। आँखों में भारीपन लग सकता है, आई स्ट्रेन हो सकता है, ब्लर विज़न फ़ील हो सकता है कुछ टाइम के लिए। डीएम्स को मेंटल फटीग बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, उनका दिमाग पूरी तरीके से थक चुका है, जस्ट बिकॉज़ उनको ओवरथिंकिंग लूप्स बार-बार फेस करने पड़ रहे हैं। डीएम अब अचानक से डेस्टिनी साथ में स्पिरिचुअलिटी पर ट्रस्ट करना चालू कर चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड चक्रा जो डीएम का इम्पैक्टेड है, वो है मणिपुर, दैट इज सोलर प्लेक्सस। इस समय उनका कोलैप्स मोड में है, इट मीन्स अंडर एक्टिव है। उनका जो भी ईगो ड्रिवन माइंडसेट था, सिस्टम था, वो ऑलमोस्ट क्रैश हो रहा है बिकॉज वो अब अपनी लाइफ को या सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है। जो भी फेमिनाइन्स कंप्लीट साइलेंट जर्नी में हैं, उनके डीएम्स की 3D लाइफ में जो भी सिचुएशंस थी, सपोज़ अगर वो करियर था या फिर फैमिली थी, हो सकता है वो थर्ड पार्टी कोई टॉक्सिक पार्टनर हो, वहाँ उन्हें जो भी इल्यूशन था दैट कि वो बहुत अच्छे हैं या फिर उनका उनके साथ वही उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, इस तरीके के इल्यूशंस उनके अब जा रहे हैं। वो वहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा हारा हुआ फ़ील कर पा रहे हैं। अब जो डीएफ्स डीएम के साथ कॉन्टैक्ट में हैं या कभी-कभी बात होती है, उनके डीएम्स इस वक़्त बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस की वजह से आपसे बात करने से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको मीन्स डिज़र्व नहीं करते, वो आपके लायक नहीं हैं। फिज़िकल सिम्पटम्स की अगर मैं बात करूँ तो डीएम्स को हेविली डाइजेस्टिव ट्रबल्स इस वक़्त देखने को मिल सकते हैं। अचानक से डीएम का पेट खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, पेट में उनके सीवियर दर्द हो सकता है। खाना खाते हुए उन्हें अनईज़ीनेस फ़ील हो सकती है। डीएम्स को इस वक़्त सुबह उठने के बाद बॉडी में एनर्जी साथ में स्टैमिना फ़ील नहीं हो रहा है।
लगातार लथार्जिक और लो एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं। उनके अंदर एक रिजेक्शन का डर है, उन्हें आपसे बात करते हुए डर लग रहा है, साथ में उन्हें आप रिजेक्ट ना कर दें अगर वो कोई कन्फेशन देते हैं, इस तरीके का फ़ियर ऑफ रिजेक्शन उनके अंदर है, अभी भी। इस वक़्त डीएम अपनी लाइफ़ के इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स लेने में बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर पा रहे हैं। अब ये हो सकता है उनकी डिफरेंट लाइफ़ के एरियाज़ के ऊपर हो। ज़रूरी नहीं ये डीएफ से रिलेटेड कोई डिसीज़न है, ये डिसीज़न हो सकता है कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, किसी पार्टनर से अलग होना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसा एरिया जहाँ उन्हें डिसीज़न या एक्शन लेना है। अब बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स की, जो इस समय इस पूरी जर्नी को एनर्जेटिकली होल्ड कर रही हैं। उनके चक्रास इस वक़्त स्टेबिलिटी और हाई वाइब्रेशन और एक एक्सपेंशन को शो कर रहे हैं। मीन्स कलेक्टिव लेवल पर आपका ऑरा एक्सपेंड हो रहा है, आप स्टेबल हो रहे हैं, आपके लोअर चक्रास इस समय अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं डीएफ का रूट चक्रा, इस समय बिल्कुल स्टेबल और सिक्योर है। डीएफ की जितनी भी चेजिंग फ्रीक्वेंसी थी अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है एंड डीएफ्स इस समय रियलिटी में अंकर्ड है। जो भी डीएफ्स कंप्लीट साइलेंट जर्नी में हैं, वो डीएफ्स अब इस बात से परेशान नहीं होती कि डीएम अब कब आएंगे। वो अपनी स्टेबिलिटी, चाहे उनका होम इन्वायरमेंट हो, उनका डेली रूटीन हो, उसको ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई हैं। उनका माइंड, उनकी एनर्जी डीएम की तरफ फ्लो नहीं कर रही। और जो भी फेमिनाइन्स इन कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं डीएम्स के साथ, उनका माइंड भी, उनका एनर्जी भी डीएम पर जाने की जगह उनको पता है कि अगर डीएम उनसे बात करने आते हैं और सडनली बैक स्टेप करते हैं, मीन्स सडनली रन करते हैं, तो डीएफ इमीडिएटली अपनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को सेट करती हैं। मीन्स अब फेमिनाइन सीख रहे हैं कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिजिकल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो पैरों में या फिर लोअर बैक, कमर में आपको हैवीनेस या दर्द फील हो सकता है, क्योंकि आपका रूट चक्रा 3D ग्राउंडिंग को स्टेबलाइज कर रहा है। इनर सिक्योरिटी और सेफ्टी की फीलिंग बढ़ सकती है डीएफ्स में, चाहे बाहर आपकी 3D लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, बट इंटरनली आपको सेफ फील होगा। जो भी डीएफ्स को फियर ऑफ अबैंडनमेंट इशू था, उन सभी डीएफ्स का ये फियर हील हो रहा है। फेमिनाइन्स के अंदर पेशेंस बहुत अच्छे तरीके से आ चुके हैं एंड फेमिनाइन्स डिवाइन टाइमिंग पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर पा रही हैं। हीलिंग के लिए आप बेयरफुट ग्राउंडिंग कर सकते हैं, अर्थिंग कर सकते हैं, ताकि जितनी भी एक्सेस कॉस्मिक एनर्जी हर पोर्टल पे या फिर फुल मून, न्यू मून पर आप कलेक्ट करते हैं, वो सेटल डाउन हो सके। अब डीएफ का सैक्रल चक्रा इस वक्त पीक पर है। डीएफ अपनी मास्टर मैनिफेस्टर एनर्जी में आ चुकी हैं, मीन्स उनका फोकस अब पूरी तरीके से अपने ऊपर है। वो खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख रही हैं या कर चुकी हैं ऑलमोस्ट। अब जो भी फेमिनाइन्स साइलेंट जर्नी में हैं, वो फेमिनाइन्स अपनी लाइफ पर्पस, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके का कोई नया आर्ट, हॉबी, उन सभी चीज़ों पर फोकस कर रही हैं या फिर करने का प्लान कर रही हैं, उस पर एक्शन ले रही हैं। उनकी फिजिकल ब्यूटी और ग्लो इस वक्त एक्सपेंड हो रहा है। जो भी फेमिनाइन्स इन कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ में है, वो डीएम पर फोकस करने की बजाय अपनी लाइफ की फाइनेंशियल या फिर पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर रही हैं। फिजिकल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो डीएफ का नर्वस सिस्टम रीकैलिब्रेशन मोड पर है। आपको अचानक से शरीर में ठंडा या फिर गर्म फील हो सकता है, मीन्स इस तरीके के फ्लैशेस आपको आ सकते हैं। हिप या पेल्विक एरिया में थोड़ा प्रेशर या टाइटनेस फील हो सकती है। डीएफ को हाई सेल्फ वर्थ रियलाइज हो सकती है इन दिनों। नए नए क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज आ सकते हैं, तो अगर आपको कोई भी ऐसा आइडिया आता है तो आप उसे
पेन डाउन करें और बाद में उसके ऊपर मीन्स उस पे एक्शन ले सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं डीएफ का थर्ड चक्रा, जो कि है थ्रोट चक्रा। इस वक्त पूरी तरीके से ओपन और क्लियर है। जो भी कंप्लीट साइलेंट जर्नी में है, उन डीएफ्स ने उन सभी लोगों से अपना ध्यान हटा लिया है जो उनकी एनर्जी को ड्रेन करते थे। मीन्स उनके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी वजह से उनकी एनर्जी ड्रेन होती थी। अब वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करती हैं। मीन्स अब वो फालतू के डिस्कशंस में जो भी सराउंडिंग में हो रही है उसमें अपना एनर्जी या टाइम वेस्ट नहीं करती। और जो भी इन कांटेक्ट में है वो डीएन के सामने अपनी बातें एकदम क्लियर रखती हैं बिना किसी डर के। मीन्स किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं यूज करती। इनफैक्ट वो अपनी ट्रू ऑथेंटिक वे में बात करती हैं जो भी उन्हें बात उनके सामने रखनी है। फिजिकल सिम्टम्स में गले में हल्की टिंगलिंग हो सकती है और बहुत सारी फेमिनाइंस को अगर कोई थ्रोट रिलेटेड सिम्टम्स थे, कफ था, कोल्ड था, वो धीरे धीरे अब क्लियर हो रहा है। दूसरों को खुश करने के लिए अगर आप पहले हाँ बोला करते थे तो अब वो पूरी तरीके से आप बंद कर चुकी हैं। तो ये थी आज की करंट एनर्जीज डीएम और डीएफ की। उम्मीद है आपको आज का ये डेप्थ एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर ये आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस इस जर्नी के ज़रूर लिखें। साथ में हर हर महादेव कहकर इस हीलिंग एनर्जी को क्लेम करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें, हीलिंग करते रहें। ओम नमः शिवाय।